वाई इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग करना है तो क्यों करना है। लेकिन मैं इंजीनियर हूँ इसीलिए नहीं कहता हूँ, विद माई एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द करियर। अच्छी सैलरी के लिए इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्या कोई इसके बिहाइंड रीजन होना चाहिए? इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग इन अ बेटर वे। इंजीनियरिंग का क्रेज इतना क्यों है? क्योंकि हर बच्चा आजकल है ना सर, इंजीनियरिंग ही कर रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आपको जाना है तो दैट इज रियल करियर। एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है सर हाँ। कि एआई आपका जॉब खा लेगा। और सबसे महंगा रिसोर्सेज कौन सा है? तो टाइम है। एक बार टाइम जाने के बाद मैं टाइम खरीद नहीं सकता, टाइम के लिए मुझे पैसे नहीं लगते और मैं टाइम खरीद भी नहीं सकता। कि जब भी आप इंजीनियर हो रहे तो आपको हर समय ध्यान रखना कि अपनी पूरे लाइफ में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना। बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग तो कर रहे, लेकिन क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, क्यों करना चाहिए, क्या आगे चल के क्या इंजीनियरिंग कोई फ्यूचर अच्छा है या नहीं है। सब बच्चे चाहते हैं सीएससी चाहते हैं, क्या सीएससी ही अच्छा है या सिविल कोई कोर ब्रांच जैसे ईएनटीसी है, अदर भी मैकेनिकल ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांचेस है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हर चीज का आज डिस्कशन होगा। और वाई इंजीनियरिंग आज हमारा टॉपिक है। वाई इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग करना है तो क्यों करना है। और हम लोगों ने इस चीज के लिए ऐसे शख्स को यहाँ पे इन्वाइट किया है कि सभी बच्चों को उनका खुद का अनुभव, खुद एक इंजीनियर है, कॉलेज में प्रिंसिपल, दूसरी बात, और वो भी बहुत ही मतलब अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग हो चुका है। एचजीजीएस कॉलेज पता ही होगा, उनके स्टूडेंट है, पहली बैच है उनकी। मैं वैसे इंट्रोडक्शन सर खुद भी देंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पे एक देवगिरी कॉलेज, फेमस कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल रह चुके। इसके पहले भी कुछ कॉलेज में काम किया। सर हर इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरीके से देंगे, इतने सालों से इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद है बच्चों कि आप तक सही इंफॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है भाई, मैं उठा के मैं भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन क्या वो ऑथेंटिक हो सकती है क्या? तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने आज हमारे ये स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर उल्लास शिवरकर सर। उल्लास शिवरकर सर, मैं सबसे पहले आपका सभी हमारे मतलब पीजीएमएन टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद भी देना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू मुकेश सर for giving me a chance to discuss with the students. वेलकम सर। सब बच्चों को उनके आगे के एजुकेशन लाइफ के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं डॉक्टर उल्लास शिवरकर, वर्किंग इन द एजुकेशन फील्ड फॉर द लास्ट 40 years and just have taken retirement as a director of a देवगिरी इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। और मेरा पकड़ के सर, देयर आर अबाउट 5 जनरेशन आई हैव सीन, माय ओन जनरेशन और ये 40 साल के 4 जनरेशन। अच्छा। और इसमें बहुत फर्क आ रहा है। ओके। कि जब मैं 12th में था तो हमारे लिए 2 ही ये थे कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। ओके। फिर इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 या 3 ब्रांचेस थी। ओके। और आज अगर देखते तो बहुत से करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के अवेलेबल है। इवन इफ वी गो फॉर इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ ब्रांचेस आर अवेलेबल। करेक्ट है सर। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दे गो चूज द ब्रांच बाय इन्फ्लुएंस, नॉट बाय पैशन। कि मेरा कोई भाई टीसीएस में जॉब कर रहा है, मेरा कोई भाई अमेरिका गया है या इंग्लैंड में गया है, मैं भी ऐसा करूं। मेरा एक दोस्त का भाई गया, ये इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है पैशन से। तो इसलिए मेरा सब बच्चों से यही गुजारिश है कि while selecting the branch, while selecting the engineering, you should be very cautious. और अगर अपन इंजीनियरिंग देखते हैं, मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा इंजीनियरिंग की, लेकिन हम सवेरे से जब उठते हैं तब पहले क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं जब बेसिन के पास जाते हैं और मुंह धोते हैं। करेक्ट है। वो पानी कौन से कहाँ से आता है? टैंक से आता है। यस। पानी ऊपर कहाँ से चढ़ाया जाता है? मोटर से चढ़ाया जाता है। यस। फिर हम ब्रश लेते हैं, टूथब्रश, उसमें क्या होता है? प्लास्टिक इंजीनियरिंग रहता है। फिर हम पेस्ट लेते हैं, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग रहता है। फिर हम नहाने जाते हैं,
मेरे पास गीजर रहता है, इलेक्ट्रिक गीजर रहता है या सोलर गीजर रहता है, वो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है। फिर मैं चाय पीता हूँ, पेट्रोलियम एनर्जी, मेरा गैस जो चलता है, गैस पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। फिर मैं शर्ट पहनता हूँ, बटन लगाता हूँ तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, शर्ट पहनता हूँ तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। फिर मैं घर के बाहर निकलता हूँ, मैं तो घर के बाहर निकलता कभी पैदल निकलता ही नहीं हूँ, मैं तो पहले गाड़ी लेता हूँ, तो गाड़ी इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो हर चीज में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाता है। करेक्ट है। और इसलिए आज में भी बहुत सारे ऑप्शन बच्चों को अवेलेबल है, लेकिन मैं इंजीनियर हूं इसीलिए नहीं कहता हूं, विथ माय एक्सपीरियंस मैं कहता हूं कि इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द करियर। ओके, तो सर कुछ सवाल है जो कि स्टूडेंट से सवाल आते हैं, हम लोग सवाल लेते हैं उनके और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दौर में स्टूडेंट को इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए? हम अगर देखते हैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल लिया सिंदूर ऑपरेशन का। ओके, सिंदूर ऑपरेशन इज द एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट है कि जो पाकिस्तान के अंदर अपने ड्रोन्स गए, अपने मिसाइल्स गए, टारगेट को हिट किया, देयर आर ऑल सेंसर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, everything is there. Explosion, the chemical engineering, everything was involved in that. करेक्ट है। ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया एक वॉर का कि वहां पे इंजीनियरिंग है, लेकिन नए नए जो अभी अपने इंडिया इज गोइंग टू टेक वन प्रोजेक्ट जो पूरी भारत की जो नदियां हैं उनको जोड़ने वाले हैं। यस, क्योंकि अपने पास प्रॉब्लम क्या होता है कि साउथ में अकाल होता है और यूपी में बाढ़ आती है। करेक्ट है। तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा कि ये नदियां जो अपनी हैं रिवर्स को ज्वाइन करना। परसों अगर आपने देखा अपने प्राइम मिनिस्टर ने जो चिनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर को गया, कटरा से श्रीनगर, दैट इज एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग। करेक्ट है कि कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आने दो, कितना भी बड़ा लोड आने दो, ब्रिज को कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर देखते हैं तभी मेट्रो तो हर जगह हो रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, हाई स्पीड रेलवे आ रही है। yes. ये तो ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसमें पूरा इंजीनियरिंग है। तो हर चीज में हर जगह इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ने वाली है। पहले सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग था, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ रहे हैं, स्कूटी से लेकर अभी ट्रक तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं। उसमें फिर भी और ये हो रहा है कि अनमैन, ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस व्हीकल ये बढ़ने वाला है। आज में भी मुझे ड्राइवरलेस कार का इंडिया में सपना लगता है, लेकिन अगले 5-10 साल में उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं मैं कुछ बोल नहीं सकता। यस, थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस करूंगा सर। मैं तो चाहता हूं बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइए, क्योंकि क्या है सर, जैसे कि ये जो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, एक हाई लेवल पे डिस्कशन होने जा रहा है, शायद आपके पेरेंट्स को भी इसको इंस्पिरेशन मिले। हो सकता है सर। तो मैं चाहता हूं कि ये जरूर अपने पेरेंट्स लोगों को शेयर करें, उनको फोन करना है कि ये देख लो। कभी कभी कुछ स्टूडेंट बाहर भी होते हैं, तो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज हम लोग आपके लिए ये जानबूझकर वीडियो 1 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमारा कुछ प्रॉब्लम था, सर का मेडिकल प्रॉब्लम था, जो भी है, लेकिन हमने आज ट्राई किया है। और इसीलिए किया है कि हर बच्चे तक सही तरीके से एक इंफॉर्मेशन, सही तरीके से गाइडेंस होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर अगला सवाल है, इंजीनियरिंग और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीबीए है, बीसीएस है, बीएससी है, इसमें क्या फर्क क्या है सर? एक तो जो और दोनों में से क्या करना चाहिए सर, मैं इसमें ऐड करूंगा, एक समझो अपना इंजीनियरिंग है, दूसरा बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीसीएस बीसीए है, बीफार्मेसी है, लॉ है, एग्री भी है, एग्रीकल्चर है, बहुत से मेडिकल है, बहुत से करियर है। यस, हम अगर मेडिकल को देखते हैं तो मेडिकल में पहले एमबीबीएस करो, बाद में पीजी, सुपर स्पेशलिटी, इसमें कम से कम 10 से 12 साल निकल जाते हैं। करेक्ट है सर। और कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द इंजीनियरिंग, एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग। अब दूसरी हम चीज लेते हैं बीबीए या बीसीएस बीसीए। अब ये क्या होता है सर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक डिग्री है ग्रेजुएट, उसके बाद में यू हैव टू डू एमबीए, देन ओनली यू कैन गेट अ करियर। और बीसीएस ये जो कोर्सेस है, नो डाउट दे विल बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, लेकिन उनके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जो काम दिया जाता है वो लेवल का काम इनको नहीं मिलता है। मतलब
जॉब की अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग में ज्यादा एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू, ये सीधी सी बात है। ओके समझो सर, आप कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, बहुत लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह बात करते हैं। आज एक मेरे सामने कंप्यूटर है, मैं अगर सिर्फ टाइप कर सकता हूं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनूंगा, मुझे 8,000 रुपये महीना मिलेगा। करेक्ट है। मैं अगर उसके साथ कुछ बात भी कर सकता हूँ इंग्लिश में, तो मैं कॉल सेंटर में काम कर सकता हूँ, मुझे 15,000 रुपये महीना मिलेंगे। करेक्ट है। और मैं अगर कोडिंग करूंगा तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो एक ही कंप्यूटर है, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर परफॉर्मिंग बाय यूजिंग द खेल रहे हैं, उसके ऊपर आपकी करियर है। एक गेम है। यस। जैसे कि फोन होता है सर, फोन के साथ बहुत सारे लोगों ने मतलब खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। सर मैं वही कहना चाहता हूँ, अपना अच्छा का सब्जेक्ट, मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वो 30 सेकंड के रील देखने में 2-2, 3-3 घंटा वो वेस्ट करते हैं। करेक्ट है सर। ये आज के ये जो अपना सबसे अच्छा इन्वेंशन जो है ये सेंचुरी का, दैट इज मोबाइल फोन। और सबसे बुरा इन्वेंशन जो है, वर्स्ट इन्वेंशन है, वो भी मोबाइल फोन, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन टू हाउ टू यूज मोबाइल प्रॉपरली। करेक्ट है। आज अपने और पहले जब धीरूभाई अंबानी ने मोबाइल लाया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, या इससे उनका टैगलाइन था। आज मोबाइल की वजह से ये बच्चों के हाथ में पूरी दुनिया आ गई। करेक्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रील्स देखना, यूट्यूब पे कुछ दूसरा कुछ देखना, नॉलेज के लिए हम मोबाइल यूज नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कहता कि रील मत देखो, टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए। और सबसे दुनिया इस सब डिक्शनरी का सबसे वर्स्ट वर्ड कौन सा है, तो टाइम पास। करेक्ट है। आप देखो सर कि मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, ये बच्चों के पास भी 24 घंटे, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे, या बिल गेट के पास भी 24 घंटे। यस। हाउ टू आई एम यूजिंग माई टाइम विच इज अवेलेबल टू मी। और सबसे चीपेस्ट रिसोर्सेज जो है दुनिया में वो टाइम है। करेक्ट है। और सबसे महंगा रिसोर्सेज कौन सा है, तो टाइम है। एक बार टाइम जाने के बाद मैं टाइम खरीद नहीं सकता। टाइम के लिए मुझे पैसे नहीं लगते और मैं टाइम खरीद भी नहीं सकता। तो ये बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग को आगे तो अपने डिस्कशन में होगा ही, ये इंजीनियरिंग में दे हैव टू चेंज। ये अगले जो 4 साल है इनके लाइफ के, ये नींव है, ये ईंट है, ये उनका बेस है। ये बेस को हाउ दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाई स्टोरी बिल्डिंग, दैट विल डिपेंड कि ये 4 साल में क्या करने वाले हैं। ब्रांच कौन सी भी रहने दो सर, एवरी ब्रांच हैज द सेम पोटेंशियल, सेम डिमांड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं 4 साल में क्या करूंगा उसके ऊपर पूरा आगे का मेरा फ्यूचर है। क्योंकि ये 4 तो साल ये 4 साल शुड बी गेम चेंजर इन देयर लाइफ। यस। आजकल कैसा हुआ सर, दिस स्टूडेंट्स आर इन अ कंफर्ट जोन। आप जैसे लोग पढ़ाते हैं, करेक्ट है। घर वाले पूरा, मेरा बच्चा 12th में, उसने कुछ काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मम्मी लाड़ करती है, पापा लाड़ करते हैं। अब ये खत्म हो गया है। इनफैक्ट मैं आज ये बच्चों को यही कहना चाहता हूं, एक डेट डिसाइड कर लो कि आपका ये साल का एडमिशन समझो जुलाई में होने वाला है, तो 15 अगस्त याद में रहता है, इसलिए अभी 25 से 15 अगस्त 29 को ये पूरा इंजीनियर बन जाएंगे। तो 16 तारीख अगस्त से ये बच्चों ने अपने घर में से एक पैसा भी नहीं लेना। दे शुड बी इन जॉब, दे शुड बी इन बिजनेस, कुछ ना कुछ अपने पैसे कमाओ। ये टारगेट रखना, 15 अगस्त 29 को दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। यस। नेक्स्ट सवाल है सर, क्या सिर्फ अच्छी सैलरी के लिए इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्या कोई इसके बिहाइंड रीजन होना चाहिए? सर सबसे बड़ा अपना क्या हो गया, मान लीजिए क्या, वी आर थिंकिंग दैट एजुकेशन इज फॉर द जॉब। मेरे इससे एजुकेशन फॉर द विजन एक्सपेंशन, जॉब इज अ सेकेंडरी पार्ट। करेक्ट है। और एक कहावत है, जो चीज के अपन पीछे लगते हैं ना, वो अपने तो हाथ में कभी नहीं आती है। मैं क्या कहूंगा बच्चों को, यू डू प्रॉपरली इंजीनियरिंग, पैशनेटली द इंजीनियरिंग, जॉब अपने आप आ जाएगा। अगर आप जॉब के लिए पढ़ेंगे तो जॉब कभी नहीं। सर आमिर खान का 3 इडियट में कोई तो डायलॉग भी है। हाँ, यस, ऐसा कुछ है डायलॉग। जॉब के लिए मत पढ़ो, जॉब शुड बी द सेकेंडरी प्रोडक्ट। करेक्ट है। पहले नॉलेज। ओके सर, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग सही है, करियर ऑप्शन हो सकता है क्या? मैं क्या कहता हूं, ये एवरेज, आज मैं
क्या कहता हूँ, मैंने 10th में स्टडी नहीं किया, मुझे कम मार्क आ गए। मैं 12th में स्टडी नहीं किया, मैं कम मार्क आ गए। ओके, एक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। करेक्ट है। डोंट थिंक दैट आई एम एवरेज टुडे, ओनली थिंक दैट आई एम कैपेबल। और मैं ये 4 साल कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करता हूं, करेक्ट है। दैट विल डिसाइड द करियर। ये 12th के मार्क और इंजीनियरिंग के करियर का कुछ रिलेशन नहीं सर। ओके, ये सीईटी के मार्क अभी आपको ही पता है, सीईटी आप कैसी देते हैं, कितने तुक्के मारते हैं, क्या, आई डोंट वांट टू गो इन दैट। ओके, लेकिन सीईटी इज एक ऑडिटिंग सिस्टम हो गई, आपका कोई ना कोई कॉलेज में नंबर लग गया, करेक्ट है। और मैं क्या पढ़ता हूं, कहां पढ़ता हूं और कैसा पढ़ता हूं, इसमें सबसे ज्यादा है कैसा पढ़ता हूं। करेक्ट है। कि ऐसा नहीं है कि मैं आईआईटी में जाने के बाद ही मुझे करियर मिलेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि छोटे छोटे कस्बे गांव में जो कॉलेजेस है, वहां के भी, नॉट ऑल बट कुछ बच्चे ऊंचाई पे गए हैं। दे हैव टेकन द एजुकेशन इन अ प्रॉपर वे। करेक्ट। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये 4 साल, दैट पहले भी बोला था, शुड बी गेम चेंजर इन योर लाइफ। आप जो भी कुछ करते हैं, दैट शुड बी अ वैल्यू एडिशन टू योर पर्सनैलिटी, दैट शुड वैल्यू एडिशन फॉर योर नॉलेज, दैट शुड वैल्यू एडिशन फॉर एवरीथिंग। ये मैं इनकी रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों की, यू शुड डू लाइक दैट। नेक्स्ट सवाल है, क्या सिर्फ पेरेंट्स से कहने पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना ठीक रहता है? कुछ कुछ होता है ना सर ऐसे कि मेरा बच्चा कर रहा है तो दोस्त ने बोल दिया, तो घर पे जाके वो क्या करते पेरेंट्स, अरे तू भी कर इंजीनियर, क्यों, वो शर्मा जी का बच्चा कर रहा है, शर्मा जी का आपने क्यों बच्चा नहीं कर आपने क्यों नहीं? वही बोला ना कि अपने पास इंजीनियरिंग एजुकेशन इज बाय इन्फ्लुएंस नॉट बाय पैशन। सर मैं बच्चों को कहता हूं, अभी भी टाइम है, बहुत से, हर एक गांव में कोई ना कोई अच्छे लोग हैं साइकेट्रिक, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। उसमें आपका एटीट्यूड क्या है, आप कहाँ क्या सीख सकते हो, किसमें आप अच्छा है, ये कर लीजिए। एक 4-5 हजार रुपये खर्चा आएगा। करेक्ट। लेकिन अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ही वीक है तो आपको इंजीनियरिंग में जाके फायदा नहीं है। मैथ्स अगर पसंद ही नहीं आता है, अगर पसंद आता है तो अपन मैथ्स, वी कैन इंप्रूव द मैथ्स, लेकिन मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं आता है तो मैंने इंजीनियरिंग को नहीं जाना है। यस, मतलब डिपेंड है कि भाई आप अपना नॉलेज चेक करो, साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके आपका एटीट्यूड टेस्ट होनी एक, चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी में उमंग बोल के एक टेस्ट है वेबसाइट पे। ओके, वो टेस्ट आप अपेयर कीजिए, आपको रिजल्ट में आ जाता है कि आप कहाँ आपका इंक्लिनेशन है। यस, तो उसमें ही इंटरेस्ट है। ये ज्यादा 10 के बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये बच्चों भी उमंग का एनसीईआरटी का टेस्ट देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब 12th वाले भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है सर, इंडिया में इंजीनियरिंग का क्रेज इतना क्यों है? क्योंकि हर बच्चा आजकल है ना सर इंजीनियरिंग ही कर रहा है, तो करना सही है क्या नहीं है? दो तो चीजें, कुछ गाइडेंस करना है आपको। 2 चीजें सर। मैं एक पुराने समय में जाता हूं, मैंने 81 में इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया था। ओके, तब पूरे महाराष्ट्र में 9 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, खाली 9 इंजीनियरिंग। हाँ। ओके, और उसका इनटेक अराउंड 2000 था 9 कॉलेज का टोटल। अरे बाप रे। हाँ, आज ऐसा है कि 2000 इनटेक कॉलेज इतने हो गए, और देयर इज एक ही कॉलेज में 2000 इनटेक, 360, मोर देन 365 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। यस, और करीबन 1,65,000 सीट्स। यस। और क्या हो रहा है कि अपने कैप राउंड में ही सर 1.25 लाख के आसपास है कैप राउंड थ्रू, बाकी तो बाकी मैनेजमेंट से माइनॉरिटी है। यस, और क्या हो रहा है कि द एजुकेशन इज अवेलेबल एट द डोर स्टेप, यस, नजदीक आ गया है। पहले कैसा था कि मराठवाड़े में सिर्फ एक ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, बाद में एचजीटीएस आया। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है या 2 कॉलेजेस है। छोटे, औरंगाबाद में 13 कॉलेजेस है। यस, ये साल और 2 कॉलेजेस आ रहे। अच्छा, 15 हो रहे, 15 हो गए। तो इसकी वजह से अपने को लगता है कि इंजीनियरिंग इज वेरी इजी। मैं क्या, वो एडमिशन मिलना बहुत आसान हो गया सर, करेक्ट है, लेकिन करियर बनाना मुश्किल हो गया है। इसलिए जो बच्चे आज इंजीनियरिंग को जाने वाले हैं, उन्होंने ये सोच के जाना है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि नेक्स्ट 4 ईयर शुड बी गेम चेंजर इन योर लाइफ। करेक्ट है सर। You should do not become engineering graduate, you should become engineer. There is a difference between becoming an engineering graduate and becoming an engineer. Engineering graduate क्या है? एग्जाम देना, पास होना,
और कुछ अगर आपको पूछते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा तो बच्चों को नहीं आता है, या फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा है तो बच्चों को नहीं आता है। जो नॉलेज आपको मिलता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। व्हाई आई एम स्टडिंग दिस। अगर मैं फिजिक्स में, आप फिजिक्स के सर इसलिए मैं बोलता हूं, फिजिक्स में अगर मैं लेजर पढ़ रहा हूं तो लेजर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो मुझे समझ में आना चाहिए। सर मैं इसी के लिए बता देता हूँ, इस साल थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आएगा सर फिजिक्स, तो बच्चों को बहुत टफ लगा था। यस, तो सर जो बोल रहे हो बात सही है। सर इंजीनियरिंग क्या है सर? साइंस का एप्लीकेशन ही है। इफ वी गो विद द व्हाट इज इंजीनियरिंग, इट इज एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। क्या आज भी इंजीनियर बनो और फिर कुछ भी कर सकते हो वाली सोच वैलिड है क्या? क्या लगता है सर आपको? सर मैं एक कहावत बोलता हूँ, मैंने जो तैयार की वो मेरी खुद की, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग इन अ बेटर वे। ये इंजीनियरिंग का 4 साल में कैसा होता है सर एजुकेशन में, इट्स नॉट ओनली फॉर अपियरिंग फॉर द पेपर्स, एग्जाम होती है, पेपर होते हैं, लेकिन सबमिशन रहता है, प्रोजेक्ट रहते हैं, करेक्ट, टाइम बाउंडनेस रहता है, पंक्चुअलिटी रहती है। ये अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आप कोई भी चीज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। मतलब इंजीनियरिंग आदमी को एक मैच्योर्ड बंदा बना देती है। लेकिन मैं क्या बोलता, अगर सिर्फ एग्जाम करते बैठेगा ना, कुछ नहीं। इफ ही बिकम्स इंजीनियर रादर देन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो 4 साल का उनका पाथवे यही है कि उनको इंजीनियर बनना है। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है सर, इंजीनियरिंग में मिलने वाले टेक्निकल नॉलेज रियल लाइफ में कैसे काम आता है? मैं एक बोलता हूं कि अगर आप सोचते जाएंगे, सपोज मैंने पहले ही बताया था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में ये मोबाइल है। ओके, मैं बोलता हूं कि ई व्हीकल मुझे लेना है, स्कूटर लेना है। मैं घर में झगड़ा करता हूँ, ये करता हूँ, मोटरसाइकिल लेता हूँ या स्कूटर लेता हूँ, लेकिन ये ई व्हीकल का प्रिंसिपल क्या है, बैटरी कौन सी रहती है, ये अगर मैंने यूट्यूब, ये मोबाइल पे देखा तो मेरा नॉलेज बढ़ जाता है। तो कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में टीचर का काम क्या है कि एक सब्जेक्ट है, उसके 5 टॉपिक्स है, करीबन 40 से 45 बीट है, वो पढ़ाओ, उसके अनुरूप 7 या 8 प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लो। और टीचर का भी पहला एम क्या है, मेरे बच्चे उसमें पास हो जाए, रिजल्ट अच्छे से आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट ने अगर किया था, आज मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ इंजीनियर बनना है ना, कोई भी ब्रांच, उनको अगर कंप्यूटर साइंस बनना है या मैकेनिकल बनना है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच, इन्होंने एक काम करना सर, हर एक के घर में एक पुरानी साइकिल रहती है। करेक्ट है। वो साइकिल लेना, एक पैनल का सेट लेना और ऑयल की डब्बी लेना। इन्होंने वो पूरी साइकिल डिसेंबल करना या अपने लैंग्वेज में खोल देना और फिर से फिट करना। ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपका लॉजिकल माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। करेक्ट है। साइकिल खोलते वक्त मैं कौन सा पार्ट पहले खोलूं, कौन सा पार्ट फिट करते हो, कौन सा पार्ट पहले फिट करूं, ये लॉजिक माइंड होता है। आज मैं देखता हूं कुछ बच्चे ऐसे इंजीनियरिंग के कि उनको उनके बॉल पेन का स्प्रिंग अगर निकल जाता है तो बिठाना नहीं आता है। दैट इज अ वेरी पीटी पार्ट। तो ये बच्चों ने अपने हाथ काले करना चाहिए। करेक्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने हाथ से करो, कुछ नहीं होता, बिगड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं। घर में मोबाइल, पुराने मोबाइल होंगे ऐसे पड़े हुए, उसको खोलने की कोशिश करो, उसको बाद में फिर से फिट करने की कोशिश करो। यस, पुराने इसलिए बोल रहा हूं कि नई जमात में तुम्हारे मतलब असेंबल करना आना चाहिए हर चीज। नहीं, असेंबल नहीं, कैसा है सर, ये असेंबल थिंग इज डिफरेंट। ओके, पूरा खोल देने का, ओके, और फिर से फिट करने का लॉजिकल माइंडसेट। यस। नेक्स्ट सवाल है सर, कौन सी क्वालिटीज एक सक्सेसफुल इंजीनियर में होनी चाहिए? रीचिंग टूवर्ड्स। ओके सर, अपना क्या होता है प्रॉब्लम, ये बच्चों ने 12th में भी किया होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको छोड़ देता है, गिविंग अप एटीट्यूड। यस, करेक्ट है। अगर आप रीचिंग टूवर्ड्स बोलते हैं, रीचिंग टूवर्ड्स द गोल। ओके, आज बहुत के बच्चों को साइबर सिक्योरिटी में काम करना है। सर, साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो कभी कभी ऐसे घंटों नहीं, दिनों दिन ऐसा बैठना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आप में मेरा गिविंग अप एटीट्यूड रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो रीचिंग टूवर्ड्स, कोई भी इंजीनियर को रीचिंग टूवर्ड्स, जो सब प्रिपरेशन ऐसा करो कि जो सब्जेक्ट का जो पार्ट आपको समझ में नहीं आता है उसी पे ऊपर पेपर आने वाला है।
वो व्यू होना जो चाहिए आपका। ये एटीट्यूड होना। करेक्ट है। बस नहीं तो आजकल बच्चों में ये बहुत है सर, जैसे मैं 12th में पढ़ाता हूँ सर, 16 चैप्टर कितने छोड़ दूं, 2 छोड़ू 4 छोड़ू बस। सर। मुझे तो सर मतलब ऑप्शन में पेपर होता है, 12 क्वेश्चन होते हैं, 8 सॉल्व करने होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे क्या पूछते हैं सर कि सर अगर मुझे 98 मार्क का पेपर आता है, मुझे 70 का सॉल्व करना है, तो मैं कितने चैप्टर छोड़ू? भाई छोड़ रहे क्यों, किस लिए छोड़ रहे? पहले से तैयारी करो ना। वो नहीं, आजकल के बच्चे की मेंटालिटी सर, रील का जमाना है सर, 30 सेकंड में काम होना चाहिए। वैसे भी पेपर के पहले दिन मुझे कुछ दे दो, रातों रात मैं नहीं सर, मैं आपको एक बोलता हूँ, हाँ, व्हाट इज एग्जाम? ये बच्चों को एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एग्जाम इज जस्ट परमिशन फ्रॉम प्रमोशन फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट हायर क्लास। करेक्ट है सर। मुझे अगर 100 में से 100 मार्क मिले तो भी मेरा नेक्स्ट ईयर का सिलेबस वही रहता है, और मैं 80 लेके भी पास हुआ तो मुझे उतना ही सिलेबस रहता है। मैं तो बोलता हूँ सर, बच्चों को एक दरवाजा है, हाँ, कि भाई अंदर आना है या नहीं आना है, हाँ, बस वो डिसाइड कर सकता है। बस एग्जाम ओरिएंटेड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम रहे तो यू आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, उसके अगर आगे चले गए यू आर इंजीनियर। और आप बेसिक कैसा है कि आप जो आगे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होना चाहिए, पहले तो आपको अगर करियर करना इंजीनियरिंग में तो आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होना चाहिए सर। बेसिक कंसेप्ट शुड बी स्ट्रांग एंड यू शुड बी एलिजिबल, और it should be possible for you to use that basic concept into practical accept. मैं सीधा सा बच्चों को ही बोलता हूँ, हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। आज अपन कोई भी बच्चों को पूछेंगे 2+2 = क्या, तो सब इमीडिएटली जवाब देंगे 2+2 = 4। अगर उनको 29 का टेबल पूछूंगा तो उनको नहीं आता है। और अभी जो बच्चे अभी 12th किया है, उनको अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछूंगा तो दे आर नॉट एबल टू आंसर, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी। करेक्ट है। वैसा देखा जाएगा तो ये बच्चों ने जब 2+2 पढ़े तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। इवन दे आर नॉट एबल टू होल्ड द पेन और पेंसिल इन द हैंड। लेकिन आपको पता है सर 2+2 ये कैसा पढ़े, 2 वर्टिकल लाइंस, फिर प्लस का साइन, फिर और 2 वर्टिकल लाइंस, एंड दे काउंटेड 1 2 3 4 दे डू इट मल्टीपल टाइम्स। करेक्ट। तो उनका एडिशन का कंसेप्ट उनके समझ में आ गया। 29 का टेबल उन्होंने मगअप किया, सिंपल हार्मोनिक पोर्शन मगअप किया और भूल गए। तो दे शुड स्टडी द थिंग लाइक 2+2 बेसिक कंसेप्ट। सबसे अच्छी स्टडी तो क्या है सर, हम तो पढ़ाते हैं कॉलेज में, हम भी क्या पढ़ाते हैं, हमारा नॉलेज क्या है, हम वो बुक लेते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें से पढ़ाते हैं। करेक्ट है। कल आपको जो आपका टीचर पढ़ाने वाला है, अगर आप उसकी आज स्टडी करेंगे तो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी, ग्रास्पिंग विल बी मोर। क्योंकि जो चीज मुझे पहले से ही मालूम है, अगर मुझे कोई सिखा रहा है तो मुझे अच्छी समझ में आती है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन भी आ सकता है दिमाग में, अरे मैंने तो ऐसा पढ़ा था, ये तो गलत पढ़ा है, ये भी हो सकता है। दैट इज रियल लर्निंग। यस। और दूसरी बात, आज क्या हो गया सर, अपना इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग हो गया है। करेक्ट है। सर ने कहा इसलिए करो। और दूसरी बात कैसी होती है, मैं पढ़ा रहा हूँ हाँ, तो मेरा वे सही है, हाँ, मैं कितना ज्ञान दे रहा हूँ वो भी बच्चों को समझ में आएगा। समझ में आ जाता है। अभी मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को लगता है चलो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कभी हंसते खेलते पढ़ा रहे, कभी किताब खोल के देखे ही नहीं ना सर 100% पढ़ा ले या 90 के 80 कभी देखे ही नहीं है। करेक्ट है सर। नेक्स्ट सवाल है, क्या इंजीनियरिंग के बाद करियर सिर्फ कोडिंग या आईटी में ही होता है या अदर कहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोडिंग और आईटी में ही करियर है। नहीं, आप अगर देखें मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, उनको डिजाइन में करियर है, उनको मैन्युफैक्चरिंग में करियर है। आज अगर अपन संभाजी नगर का एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है कि टोयोटो यहाँ पे आ रहा है और उनको कितने इंजीनियर्स लगेंगे, वो आईटी या कंप्यूटर वाले नहीं लगेंगे, उनको मैकेनिकल लगेंगे। परसों ही मेरी बात हुई, सराब बोल के एक आईआईटी के ग्रेजुएट 70s के, और अभी आईआईटी के चेयरमैन है मुंबई आईआईटी के। उनका इलेक्ट्रोमेक बोल के एक इंडस्ट्री आ गया है, दे रिक्वायर 150 डिजाइन इंजीनियर्स मैकेनिकल। ओके। और बोल रहे कि हम 75 स्टूडेंट फ्रेश लेंगे और 75 हम एक्सपीरियंस लेंगे। अच्छा,
मतलब तो opportunity- ये सबसे बच्चों ने ये भूल जाना चाहिए कि सिर्फ कंप्यूटर आईटी में करियर है। आज कंप्यूटर में करियर करना है तो आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स, पर्टिकुलर लीनियर अलजेब्रा सर। ये कोडिंग जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, डिपेंड्स ऑन द हाउ स्ट्रांग यू आर इन मैथमेटिक्स। मैं सक्सेसफुल हुआ कंप्यूटर में, इसलिए आप सक्सेसफुल होंगे ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट है, वो तो मेरा इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वो टेस्ट दो, आपके समझ में आएगा आपको क्या करना है। और अच्छे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिर्फ अपने को और ये लगता है कि सिर्फ आईटी या कंप्यूटर पढ़ने के बाद ही उसमें करियर होता है। सर आपको अगर आपको पता होगा, लेकिन बच्चों को बोलता हूं, टीसीएस का एक डिवीजन है सर, वहां पे एमडी डॉक्टर्स काम करते हैं प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेडिकल सॉफ्टवेयर लिखते हैं। अच्छा, जैसा कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर लिखने के लिए जिसको कम्युनिकेशन आता है वही बंदा लगेगा, करेक्ट है, जिसको अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लिखना है, जिसको अकाउंटिंग आता है वही बंदा लगता है। और ये जो पूरे जो टीसीएस या इन्फोसिस में बच्चे जाते हैं सर, ये कोडिंग नहीं करते, दे आर इन द सर्विसेस, मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कॉपिंग द सॉफ्टवेयर, लाइक दिस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आपको जाना है तो दैट इज रियल करियर। और इसीलिए अगर जिनका बहुत मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रांग है, वो बच्चों के लिए कंप्यूटर अच्छा है। या फिर मैं मैकेनिकल करते वक्त भी कुछ ना कुछ और कोर्सेज कर सकता हूं, इट्स नॉट लाइक दैट। अदर बाहर से मैं हमेशा कहता हूं सर, ये अपना जो डिग्री है ना सर इंजीनियरिंग का, इज लाइक अ पिज्जा बेस। ये बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद आता है। अगर हम पिज्जा बेस मिलता है 10 रुपए को सर, लेकिन वी कांट ईट इट। फिर अपन क्या करते हैं, उसको ओवन में बेक करते हैं तो भी हम खा नहीं सकते। फिर हम उसको सॉस लगाते हैं तो भी हम उसको खा नहीं सकते। फिर उसके बाद में पहले हम चीज डालेंगे, तो पहली स्टेप होती है वो खा सकते हैं। उसके बाद ये उसके ऊपर हम टॉपिंग डालते हैं, पनीर डालेंगे, फिश डालेंगे, चिकन डालेंगे, कैप्सिकम, व्हाट एवर इट मे बी। और आप देखो जिस जैसे आप उसके टॉपिंग बढ़ाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो 10 रुपए का पिज्जा बेस टॉपिंग की वजह से 400, 500, 600 का हो जाता है। ये बच्चों को 4 साल में अपने टॉपिंग्स बढ़ाने के। yes. मैं जापानीज लैंग्वेज सीखूंगा, मैं कोडिंग सीखूंगा, ब्रांड कौन सी भी रहने दो। सर क्या जरूरी है क्या फॉरेन लैंग्वेज सीखना, आपको क्या लगता है? सर मैं बोलता हूं इस जरूरी नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक स्टडी, अगर आप कोई एक एडिशनल लैंग्वेज सीखते हो तो आपका लॉजिकल माइंडसेट बहुत बढ़ता है। ओके और आप देखो अभी कि टोयोटो का एग्जांपल लेते हैं, टोयोटो के पूरे बॉसेस तो जापानीज रहेंगे। वहां पे अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर, 2 मैकेनिकल इंजीनियर जॉब में लगे, एक को जापानीज आता है एक को नहीं, तो उसको लिफ्ट किसको ज्यादा मिलेगी? जिसको जापानीज आता है। जापानीज आता है। और 4 साल में जापानीज के 3 लेवल करना कुछ मुश्किल नहीं है। करेक्ट है। 4 साल में जर्मन के 3 लेवल करना कुछ मुश्किल नहीं है। एक वैल्यू एडिशन सर। करेक्ट है। कैसा होता है सर कि एक ऐसा दायरा पकड़े अपन ने, एक 10 लाख इंजीनियर से, सबके पास डिग्री है, फिर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, अब 5 लाख में आते हैं। करेक्ट है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अब 3 लाख में आते हैं। आपके पास जापानीज अच्छा है, अब 2 लाख में आते हैं। तो इससे आपकी डिमांड बढ़ती है। मैं पूरे इंडिया का लिया, अगर मैं अपने एरिया के लूंगा तो मेरे एक पास इंजीनियर के सब, जो मराठवाड़े का लिया मैंने, 15,000 इंजीनियर बनते। तो गिने चुने लोग अगर जापानीज रहे तो उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। गिने चुने लोगों ने अगर जर्मन लैंग्वेज पढ़े तो उनको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। करेक्ट। वैल्यू एडिशन, आप अपने टॉपिक्स बढ़ाओ। यस। अगर किसी को एग्जैक्ट इंटरेस्ट ना पता हो तो क्या वो भी इंजीनियर कर सकते हैं क्या? सी एग्जैक्ट इंटरेस्ट, ये सब कैसा होता है मानने के सर, मेरा अगर इन्वॉल्वमेंट रहा तो मुझे इंटरेस्ट होता है। करेक्ट है। मेरा अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है। क्योंकि आज भी मुझे फोन आते हैं सर, हाँ। और फोन में पूछते हैं कि सर मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं क्या करूं, अब नहीं, उसका रिजल्ट आ रहा है। नहीं, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। करेक्ट। आप अगर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो इंटरेस्ट आ जाता है। करेक्ट है। सी आप सर, हम टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, ओटीटी के वेब सीरीज देखते हैं, हम उसके इन्वॉल्व होते हैं। देखो
यस, ऐसा फील करते कि हम ही उसमें actor जैसा है। हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन थे, एवरीबॉडी ऑफ थिंकिंग मैं वहां पे हूँ कॉमन मैन। हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो पिक्चर अच्छी लगती है, इन्वॉल्व नहीं हुए तो नहीं। सेम केस फॉर योर स्टडी, यू गो टू एनी सर, मेडिकल को जाओ, इंजीनियरिंग को जाओ, लॉ को जाओ, अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो रिजल्ट इज अ बिग जीरो। और आप अगर इन्वॉल्व हो गए, नो लिमिट फॉर एनीथिंग सर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सवाल है सर, क्या फ्यूचर में इंजीनियरिंग की डिमांड और बढ़ेगी या कम होगी, आपका क्या ख्याल है? सी अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया सर, इफ सपोज गवर्नमेंट स्टार्टिंग को दिया था, ये रिवर का अगर प्रोजेक्ट चालू हुआ तो दवाई के लिए भी सिविल इंजीनियर नहीं मिलेंगे, इतनी सिविल इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आजकल क्यों सर बच्चे सीएससी की तरफ क्यों भागते फिर? नहीं, मैं पैशन नहीं है ना सर, कोई भी इन्फ्लुएंस है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। यस, अच्छा, आज कैसा है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग करके रेविट सॉफ्टवेयर करता हूँ, स्ट्रक्चरल डिजाइन का सॉफ्टवेयर करता हूँ, तो इट इज नो लिमिट फॉर माय, जिसको अपन ये बोलते हैं प्रगति, मेरी जो है लिमिट नहीं है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ करने के बाद। यस, लेकिन सिर्फ मैं सिविल इंजीनियरिंग किया, फिर मैं बोलता हूं कि बच्चों को अगर गवर्नमेंट जॉब करना है, या जिसको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं, यस, तो बच्चों ने कन्वेंशनल ब्रांच लेना चाहिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ही ब्रांचेस एलिजिबल है। मतलब जैसे गवर्नमेंट कुछ सुपर क्लास 1 ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मतलब उनको यूपीएससी देके यूपीएससी कंडक्ट करती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, लेकिन अगर मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं तो क्या होता है सर, 10 लाख बच्चे बैठते हैं यूपीएससी को, उसमें से 500, ओके, और इधर 1 लाख बच्चे बैठते हैं इंजीनियरिंग सर्विस को, और 500 का सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन इज वेरी इजियर। करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट सवाल है सर, आखिरी में आप उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे जो सोच रहे कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं? सर मैं वही बोल रहा हूं कि बार बार इंजीनियरिंग करना चाहिए, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, दे हैव टू मेक द रूल्स। क्या जो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। आज अगर अपन ने इंजीनियरिंग के अपॉर्चुनिटी, तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज आर देयर सर, ट्रिमेंडस। थ्रेट क्या है कि ये एआई में जो आ रहा है, दैट इज थ्रेट। एआई की वजह से बहुत जॉब कम नहीं होने वाले, लेकिन जॉब रोल चेंज होने वाले। करेक्ट है। तो यू हैव टू गो विद द एडवांस स्टडीज। बच्चों को या ऐसे एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है सर कि एआई आपका जॉब खा लेगा। मैं एक पुरानी बात बोलता हूं, बैंक के लोगों ने स्ट्राइक किया था जब राजीव गांधी के जमाने में बैंक का कंप्यूटराइजेशन करने का डिसीजन लिया गया। ओके, लेकिन राजीव गांधी ने डट के पूरा कंप्यूटराइजेशन किया। करेक्ट है। आज बैंकिंग सिस्टम कितनी इजी हो गई, तो एआई के क्या जॉब रोल चेंज हो जाएंगे सर। अच्छा, मतलब जॉब जाने का कोई डर नहीं है? कुछ डर नहीं, क्लियर कट है सिर्फ। लेकिन सर मैं सिर्फ अगर डिग्री लेके घूमूंगा तो मुझे जॉब मिलने वाला नहीं सर। कोई भी क्षेत्र में, जैसे कि मैं बताता हूं कि मेरे जमाने में डीएड करने का एक लोगों का बहुत बड़ा एक ट्रेंड था सर। बहुत सारे बच्चे ने डीएड बीएड करके टीचर की जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन बाद में क्या हुआ तो आपने तो देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने डीएड बीएड करके क्या हम घर पे थोड़ी बैठे, तो कुछ कर रहे हैं ना सर। ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं क्या बोलता हूं, यहां पे अगर आता है, करेक्ट है, अब अगर यहां से सीखते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हम सिर्फ यहां से सुनेंगे सीखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए। यस। और दूसरी बात होती है कि कोई भी क्षेत्र में जा रहे तो आप ऑनेस्ट कितने हो। यस, यू शुड बी ऑनेस्ट। सर मैं ये बच्चों को हमेशा कहता हूं, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं और ये कह के अपन खत्म कर देते हैं, या आप पूछना है तो पूछ लीजिए। लेकिन ये बच्चों ने पहली बार उनको मम्मी डैडी को खुश कब किया, जब उनका जन्म हो गया, तब when they got the birth। लेकिन उसमें इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। शायद लड़का हो या लड़की हो, मम्मी डैडी ने पेड़े बांटे होंगे। यस। सेकंड टाइम उनके मम्मी डैडी कब खुश हुए, जब ये स्कूल में गए। उसमें भी ये बच्चों का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं। माँ बाप ने डिसाइड किया इसलिए स्कूल में गए,
तो लाखों बच्चे ऐसे कि उनको स्कूल देखना भी नसीब में नहीं है। करेक्ट है। आज कितना भी बोलो 10th का अपने पास इंपॉर्टेंस है, ये 10th पास होने के बाद और मम्मी डैडी खुश हुए, इसमें भी उनका कुछ ये नहीं है। इन्होंने, माँ बाप ने 10वीं तक पढ़ाया, माँ बाप ने ट्यूशन लगाई, माँ बाप ने पैसे खर्चा किए, इसलिए 10वीं पास हुए। फिर बाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि हमको साइंस करना है, हमको JEE करना है, हमको IIT जाना है। अब उनको पता है अपन IIT नहीं जा सकते, तो भी इनका रिजल्ट आने के बाद मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे कि मेरे बच्चे ने कुछ ना कुछ किया है। और अभी तक जो खुशी मम्मी डैडी को मिली उसमें ये बच्चों का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ये अगर 4 साल के बाद उनकी पहली सैलरी में से उनकी मम्मी को सिर्फ 200 रुपए की भी साड़ी देंगे उनके कमाई से तो उनकी मम्मी खुशी से रोएगी। करेक्ट। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम दे विल गिव हैप्पीनेस टू द पेरेंट्स। करेक्ट है। बाय देयर ओन इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों को ये टारगेट रखना चाहिए कि 4 साल के बाद मैं मेरे मम्मी डैडी को मेरे वजह से खुश होंगे। और एक सवाल है सर, हाँ जैसे मैं कोई इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच, हाँ, ये सोचना जरूरी है क्या आफ्टर 4 ईयर इसका क्या फ्यूचर होगा? एक सवाल है। अगला सवाल है कि आजकल मैं देखते रहता हूं सर, बहुत सारे लोगों के जॉब जाते हैं, कंपनी निकाल देती है, लेआउट करती है, आपको भी पता है। उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि आफ्टर 15-20 साल के बाद भी क्या हो सकता है। इन सभी को मध्य रखते हुए ब्रांच सिलेक्शन बहुत जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है सर? सर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगेन ये ब्रांच कौन सी भी रहने दो आप, हर एक ब्रांच, जब हम कॉलेज में कुछ नया ब्रांच लेते हैं, पुराने ब्रांच है, उसको कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में डिमांड है, इसलिए हम लेते हैं। करेक्ट है। और अपन पढ़ते सर की ले ऑफ हो गया, इतने लोगों को निकाला, लेकिन अभी तक आपने कभी न्यूज पढ़ा है क्या कि ले ऑफ हो गया किसी, इसलिए किसी ने सुसाइड कर लिया? नहीं। उसको कहीं ना कहीं अदर जॉब मिलता है। करेक्ट। उसके एक्सपीरियंस के इस पे। और 10-15 साल के बाद ये जो उनको क्यों निकाला जाता है कि दे आर नॉट इन ट्यून विद द टाइम। तो ये जो एजुकेशन है मेरा, जो मेरा इंजीनियरिंग का एजुकेशन हो गया, उसके बाद में मैं करियर जब चालू करता हूं तो मेरा एजुकेशन शुड बी कंटिन्यूअस। हाँ, मैं वही सलाह देना चाहता हूँ हर बच्चे को। जानबूझकर ये सवाल पूछा है सर कि जब भी आप इंजीनियर हो रहे तो आपको हर समय ध्यान रखना कि अपने पूरे लाइफ में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है। दैट इज नॉट द एंड इंजीनियरिंग। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो 4 साल के बाद आपको जॉब मिल गया, तो कुछ लोग क्या होते हैं सर, चेयर पकड़ गई, अच्छा नहीं, बहुत आराम मिल रहा है, तो ये नहीं करना है। क्या जमाने में चल रहा है, जैसे कि मेरे समय CSE था, समझो कंप्यूटर साइंस था, बाद में कितने सारी चीजें आ गई कंप्यूटर में, आप सोच भी नहीं सकते। कोडिंग आ गई तो कोडिंग सीखना पड़ेगा, ये आ गया, नहीं, नया लैंग्वेज आ गया, आपको सीखना पड़ेगा। करेक्ट है। अगर आपको इससे फायदा क्या है, प्रमोशन भी हो सकता है, इससे आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। यस, सब कुछ बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपडेट रहना है, तो ही आपको CSE हो या कोई भी ब्रांच हो, उसमें ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिसीजन लेना है कि मेरी ब्रांच, मैं हमेशा उसको न्याय देते रहूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा। मैंने जो डिग्री ली है उसके हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट मिलाते रहूंगा, ताकि मुझे मेरा जॉब सिक्योर रहे, मेरा प्रमोशन अच्छा तरह से हो। सर अभी अब तुम जॉब की बात की, मैं और एक बच्चों को और एक चैलेंज ना जो एंटरप्रेन्योरशिप का, ये अपने डिस्कशन में रह गया है थोड़ा। यस सर, था आई थिंक क्वेश्चन, सॉरी। क्या इंजीनियरिंग के बाद ये एंटरप्रेन्योर के लिए आज इतना अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है सर। यस, कि गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द स्टार्टअप। अपने पास ओला का एग्जाम्पल है, अपने पास ओयो का एग्जाम्पल है, अपने पास फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल है, अपने पास बोट का एग्जाम्पल है, या लेंसकार्ट का एग्जाम्पल है। ये जब सब लोग जो नाम लिया ना, उनका कुछ ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। करेक्ट है। उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, लेकिन एक झील था सर कि आई कैन डू, आई कैन प्रोड्यूस। और ये 4 साल बच्चे अपना कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, घर की डोरबेल बनाओ। करेक्ट है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल अपने अपने प्रोजेक्ट अगर बन गए
तो 4 साल के बाद ना खुद का एक प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। करेक्ट है। और मैं तो ऐसा ही कहूंगा, नौकरी मांगने की जगह आप नौकरी देने वाले हो जाओ। यस। और इट इज वेरी इजी। आज ऐसा नहीं है सर, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल, व्हाट इज बिजनेस आफ्टर ऑल? सक्सेसफुल बिजनेस क्या बोलते हैं? जिसको स्पेस फिलअप करता है। जब आप एग्जाम्पल लीजिए, येवले चाय महाराष्ट्र का और ऑल इंडिया उसका ब्रांड है येवले चाय। क्या पहले चाय नहीं मिलती थी? मिलती थी। क्यों फिर येवले चाय सक्सेसफुल हो गई? क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड कुछ नहीं था। आप तो एक टपरी पे जाके 5 रुपए की चाय पियो, या कोई होटल में जाके, नॉर्मल होटल में जाके 20 रुपए की चाय पियो, या 5 स्टार में जाके 500 रुपए की चाय पियो। येवले ने यही ढूंढा। आज येवले टी में लेडीज भी जा सकती है, क्लीननेस रहता है और उसका स्टैंडर्ड रहता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द गैप। इसलिए ये बच्चों ने सर एक शायद अंद्रे अगासी, इनको पता नहीं लेकिन आपको पता होगा। यस। अंद्रे अगासी वाज अ फेमस टेनिस प्लेयर। यस। उसका ऑटोबायोग्राफी है। तो उसमें क्या लिखा है मानने के सर, कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल प्लेयर यू हैव टू हिट द बॉल फॉर 1 मिलियन टाइम इन अ ईयर। इसका मतलब ऐसे कि 365 दिन आपको 4 घंटा रोज खेलना है। करेक्ट है। ये बच्चे तो अपन तो कुछ टेनिस खेलने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये 4 घंटे इंजीनियरिंग के सीखते हो, 1 आवर फॉर देयर बेसिक कंसेप्ट, जो आज पढ़ाया उसका इमीडिएट स्टडी करो, दूसरे दिन डाउट पूछो। 1 आवर फॉर डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल, 1 आवर फॉर रीडिंग, दे हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डेली। एक या 2 पेपर रोज पढ़ो। ये मोबाइल पे न्यूज मत पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने उसका एडिटोरियल पढ़ना। क्यों? कि आज कल समझो अपनी बड़ी दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, क्रैश की, तो न्यूज आ गई, लेकिन एडिटोरियल में उसका एनालिसिस आ गया और इंजीनियरिंग की एनालिसिस। तो अपना एनालिटिकल माइंडसेट बढ़ाने के लिए एडिटोरियल पढ़ो, और 1 घंटा, जैसा हिंदी में कहावत है, पढ़ोगे तो बचोगे। करेक्ट है। ये बच्चों ने कम से कम नॉवेल पढ़ो या कोई दूसरी किताब पढ़ो, रोज एक 40 से 50 पेजेस इंग्लिश पे पढ़ो। मराठी, इंग्लिश पढ़ा तो बहुत अच्छा, कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। करेक्ट है। ये करो, और दिस यू डू कंटिन्यूअसली। और बाद में फिर जो करना है करो, मोबाइल देखो, रील देखो, क्या करने का है करो, लेकिन डेली 4 आवर्स। अब ये बच्चे अगर अच्छे होंगे, ये क्या करना, इन्होंने क्या करना चाहिए सर, जिनको पता है मुझे औरंगाबाद में स्टडी करने का है, मैं बाटू यूनिवर्सिटी का सिलेबस लूंगा, बुक्स लाऊंगा, खुद पढ़ाई चालू करूंगा। व्हाई वी शुड वेट दैट समबडी विल टीच मी? आज से स्टडी चालू करो। और आजकल बहुत सारे बुक अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। मैथमेटिक्स स्टार्ट चालू करो। आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट वीक होंगे तो आप, मैं तो बोलता हूँ 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स, सीबीएसई का फिजिक्स आज से फिर से पढ़ो आप। 8, 9, 10, 11, 12, इसके ऊपर आगे पूरी नींव है। करेक्ट है सर। इफ दे वांट टू बिकम एन इंजीनियर, नॉट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो करते हैं सर यही बस बिल्कुल। तो बच्चों, आज हमारा मेन जो एम था कि व्हाई इंजीनियरिंग, और मैं अगर खुद बात करता तो शायद ये चीजें आपके सामने नहीं ला पाता। सर का 40 साल का एक्सपीरियंस है। एक महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज था एचजीजीएस कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट है सर। जेएनएसी में बाद में लेक्चरशिप, उसके बाद में हाईटेक में प्रिंसिपल, देवगिरी कॉलेज में डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, मतलब बहुत सारा काम किया है सर ने आज तक। पूरे मतलब पुणे हो, मुंबई हो, कोई भी सीओपी विजेट है, आईसीटी पीआईसीटी के हर कॉलेज का जो बैकबोन होता है सर को सब पता है। और मैं हमेशा कम्युनिकेशन रहता है मेरे सर के साथ कि सर ये क्या करना है, वो क्या करना है, क्या न्यूज बनाऊं या ना बनाऊं। कुछ गलत भी होता है तो कॉल भी करते हैं सर, आग से एकदम। तो सर का जो अनुभव है आपके सामने इसलिए लाया हमने कि आप लोगों को पता होना चाहिए प्रॉपरली कि क्या करना चाहिए। क्या इंजीनियरिंग में सीएसई, उसमें साइबर सिक्योरिटी करूँ सर, या एआई करूँ, डेटा साइंस करूँ। बहुत सारे बच्चे हम लोगों को सवाल पूछते रहते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं, इंजीनियरिंग में सभी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। किन लोगों को लगता है कि सीएसई करूँ तो ही मेरा लाइफ बहुत ब्राइट है, ऐसा नहीं है।
आप सिविल भी करोगे, जैसे अभी नदी जोड़ प्रकल्प का सर ने एग्जांपल दिया इंडिया का, अगर वो होता तो सिविल इंजीनियर लोगों की मतलब यहाँ पे जरूरी इतनी ज्यादा होगी और बच्चे नहीं होंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सर ये भी। सर मैं ये बच्चों को एग्जांपल देना चाहूँ, मेरा एक स्टूडेंट था गजानन देशपांडे, ओके सर, आई एम वेरी प्राउड टू टेक हिज नेम। ओके हिज फादर इज वर्किंग एज अ ड्राइवर। ओके ये गजानन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट किया, जावा का कोर्स किया। उसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो अपने भीम ऐप वगैरह चलाते हैं ना, डायरेक्ट पेमेंट, उसमें स्टार्टिंग को 10 लाख का पैकेज मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जावा का कोर्स किया तो, और जब मुझे बताने को आया कि सर मुझे ऐसा जॉब मिला, बोले क्या करने वाला है इतने पैसे का? नहीं, बोले सर पहले पैसे जमा करूंगा, डैडी को खुद की गाड़ी दूंगा। जो पिताजी ड्राइवर का काम करते थे, उनको अगर उनके लिए कितनी खुशी है। करेक्ट है सर, मेरे बच्चे ने ये करके दिया, ये करके दिया, तो इनको यही चैलेंज, हर एक जन गजानन बनो यार। यस बस। तो सर के पास तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी में तो हमेशा मुझे शेयर करते हैं, सिविल का कोई इन्फोसिस में लगा, सर उनको जॉब मिला, आईटी का मिला, ये बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आपकी ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, इसका कितना लाइफ में यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, जैसे ब्रांच कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना, हम लोग पढ़ेंगे और सर से बात भी करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त सेशन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।